बिहार की विडंबना, कचरे को अमृत मानने का मनोविज्ञान। बिहार एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। यह वह भूमि है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, महावीर ने अहिंसा का संदेश दिया, चाणक्य ने कूटनीति के सूत्र गढ़े और सम्राट अशोक ने विशाल साम्राज्य की नींव रखी। यह वही धरती है जिसने दुनिया को दिशा दी, लेकिन आज यह प्रदेश अपने ही भीतर जमा हुए कचरे से घुट रहा है। यह कचरा सिर्फ सड़कों पर फैला हुआ नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, मानसिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर गहराई तक बैठ गया है। जब तक सरकार दुर्गंध न दे, तब तक कचरा क्यों साफ करें? बिहार के सामाजिक व्यवहार में एक अजीब सी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। हम तब तक किसी समस्या पर ध्यान नहीं देते जब तक वह असहनीय न हो जाए। यह ठीक वैसा ही है जैसे सड़क पर कचरा तब तक पड़ा रहता है जब तक उसकी बदबू सांस लेना मुश्किल न कर दे। हम इसी रवैये को अपनी राजनीति, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार के अवसरों और सबसे बढ़कर अपनी जातिगत सोच में भी अपनाते हैं। समस्या को जड़ से खत्म करने के बजाय हम उस कचरे को सहते रहते हैं। पहले उसे नजरअंदाज करते हैं, फिर उससे भागने की कोशिश करते हैं, और जब वह पीछा नहीं छोड़ता तब मजबूरी में उसे हटाने का प्रयास करते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, बीमारी फैल चुकी होती है और जड़ें गहरी हो चुकी होती है। यह निष्क्रियता ही हमारे विकास में सबसे बड़ी बाधा है। दो बीते हुए सड़े कचरे को अमृत बताना बिहार की दूसरी त्रासदी। बिहार की राजनीति में एक और बड़ी त्रासदी यह है कि यहां 20 से 30 साल पुराने विचार, नेता, पार्टियां और जातिगत समीकरण बार बार दोहराए जाते हैं। विडंबना यह है कि जो कभी समस्याओं की जड़ रहे हैं, आज उन्हीं को विकास का अमृत बताया जा रहा है। यह ऐसा ही है जैसे कोई जहर को अमृत कहकर परोस रहा हो। आज भी हम उन्हीं नामों, उन्हीं नारों और उन्हीं समीकरणों में उलझे हुए हैं जिन्होंने हमें दशकों पीछे धकेला है। ऐसा लगता है जैसे हमें इतिहास से कोई सबक सीखना ही नहीं है। जिस कचरे की जड़ में जहर है, वह फल कैसे अमृत देगा? यह सवाल सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि यह हमारी पूरी राजनीति, समाज और मीडिया पर एक करारा व्यंग्य है। जब तक हम पुरानी, जहरीली सोच से चिपके रहेंगे। 3 विकसित बिहार के लिए सोच में बदलाव जरूरी। अगर हमें बिहार को वाकई में विकसित बनाना है, तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को विकसित करना होगा। लेकिन यह सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि बिहार में कुछ ऐसी ताकतें, पार्टियां, जातियां, संस्थाएं सक्रिय है जो लोगों को आजाद होकर सोचने ही नहीं देती। जो व्यक्ति खुद से सोच नहीं सकता, वह कभी सच्चा आजाद नहीं हो सकता, चाहे वह आजादी 1947 में मिली हो या जिंदगी की कोई और आजादी। 4. विरोध ही बदलाव की पहली सीढ़ी। इतिहास गवाह है कि बिहार में हमेशा वही लोग, वही जातियां और वही समुदाय आगे बढ़े हैं जिन्होंने आवाज उठाई, विरोध किया और संघर्ष किया। जैसे कभी स्वर्ण बनाम स्वर्ण, फिर स्वर्ण बनाम यादव और फिर यादव बनाम कुर्मी का टकराव हुआ। यह विरोध और टकराव ही अंत में नए नेता और आत्मविश्वास पैदा करता है। आज जो लोग सत्ता में हैं, उन्होंने कभी सत्ता के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई थी। अगर आप आज चुप रहेंगे, तो कल आप उसी कचरे में दब जाएंगे जिसे आप साफ करने से डर रहे हैं। 5. तरक्की चाहिए तो आवाज उठाओ, सवाल पूछो। सवाल पूछना कोई पाप नहीं है। किसी गलत बात का विरोध करना गलत नहीं है। अगर कोई व्यवस्था आपको सोचने नहीं दे रही है, तो यह सबसे बड़ा शोषण है। बिहार का नया भविष्य उन्हीं लोगों के हाथों में होगा जो आज कचरे को अमृत कहने की इस पुरानी सोच के खिलाफ आवाज उठाएंगे। 6. संघर्ष की कीमत आज, पर फायदा कल। यह सच है कि जो लोग विरोध करेंगे, उन्हें आज मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें गद्दार, विद्रोही या देशद्रोही कहा जा सकता है, लेकिन उनका आने वाला कल उज्ज्वल होगा और वे पूरे समाज के लिए एक नई राह बनाएंगे। 7. निष्कर्ष, मानसिक आजादी ही असली विकास। बिहार को विकसित करने के लिए हमें सिर्फ सड़कें, पुल और इमारतें, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, बल्कि मानसिक सोच का विकास, मेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जब हम सवाल पूछेंगे, विरोध करेंगे और सही गलत में फर्क समझेंगे, तभी हम असल मायने में आजाद होंगे। कचरे से भागिए मत, उसे साफ कीजिए।
जहर को अमृत मत कहिए, उसे पहचानिए। और जो आपको सोचने नहीं दे, उसका विरोध कीजिए। बिहार बदल सकता है, लेकिन तभी जब बिहार के लोग खुद को बदलने की हिम्मत करेंगे और इस कचरे को अमृत मानने की मानसिकता को छोड़ देंगे।